बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हमारा टॉपिक है पैसा। पैसा असल में होता क्या है? पैसा रुपीस, टका, रियाल, डॉलर, कुछ भी आप नाम दे लें। ये होता क्या है? बेसिकली इंसान की वो बेसिक ज़रूरत है या वो बेसिक बुनियादी वो हमारी ज़रूरत है कि जिसके बगैर इंसानी ज़िंदगी मुमकिन नहीं। हम ऐसी सोसाइटी में या ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे पैसा ही सबसे पहली और हमारी बेसिक ज़रूरत बन चुका हुआ है। जिस इंसान के पास पैसा है वो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है, वही इंसान सबसे ज़्यादा इज़्ज़त एहतराम पाता है। इसके बारे में शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आपके इखलाक की कदर भी लोग इस वक्त करेंगे जब आपके पास पैसा हो। गरीब कितना भी खुश इखलाक हो, लोग इसकी मजबूरी समझते हैं। आपका इखलाक अच्छा है ना और आपके पास पैसा है, लोग कहेंगे वाह क्या बात है, क्या कहने इस बंदे के, ये बंदा तो वाकई बड़ा ज़बरदस्त है, क्या इखलाक पाया गया है, क्या इस बंदे का वेल सेटल्ड है, क्या इसके कहने। हर बंदा आपकी तारीफ़ करेगा, हर बंदा आपके गुण गाएगा। लेकिन अगर आप गरीब हैं और आपका इखलाक अच्छा है तो लोग कहेंगे इसकी तो मजबूरी है, ये तो मजबूर है। अगर ये अच्छा इखलाक नहीं रखेगा तो लोग इसकी मदद कैसे करेंगे, या फ़लाँ इसको पैसे कैसे देगा अगर इसके इखलाक अच्छा नहीं होगा। गरीब चाहे जितना मर्जी अच्छे इखलाक वाला हो तो क्या करते हैं लोग, उसकी कदर करते ही नहीं हैं। आप एक एग्जाम्पल ले लें कि हमारे माशरे के अंदर जब कोई शादी होती है तो वेल सेटल्ड लोगों को बुलाया जाता है, अमीर कबीर लोगों को बुलाया जाता है, गरीब को नहीं बुलाया जाता, अमीर लोगों को बुलाया जाता है कि अच्छे तहाइफ देंगे। लेकिन जब हमारे माशरे में कोई फौतगी हो जाती है तो वही गरीब सबसे पहले हमारे घर आता है। वो जो अमीर कबीर लोग होते हैं वो कभी भी हमारे घर में पहले आना ज़रूरी नहीं समझते। वो कहेंगे कि यार टाइम पे जाएंगे, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास कि हम जाते फिरें किसी के घर या किसी के साथ हम करते फिरें। उसके बाद है पैसा कमाएं या ना कमाएं, दुआएं ज़रूर कमाएं, इससे झोंपड़ी में भी महल वाला सुकून मिलता है। बेशक हम अगर पैसा कमाएं या ना कमाएं, लेकिन अगर हम दुआएं कमा लेना या हमें कोई दुआ दे देता है, किसी के साथ हम अच्छा करें और वो हमें बदले में दुआ देता है, तो इसके साथ की रीस नहीं होती, इसके साथ की कोई सुकून नहीं है। आप जहाँ मर्जी चले जाएं दुनिया में, अगर आपके साथ दुआएं हैं तो आप जो हैं हर जगह महफूज हैं। ठीक है, पैसा आपको महफूज नहीं कर सकता। पैसा जो है वो आने जाने वाली चीज़ है, वो आपको महफूज नहीं करता। लेकिन अगर आपके पास दुआएं हैं तो वो आपको ज़रूर महफूज कर देंगी। उसके बाद है कि जो अल्लाह के दिए को काफ़ी समझते हैं वो कभी मोहताज नहीं होते। यानी कि अगर अल्लाह ताला ने आपको जिस भी हाल में रखा है, जो अल्लाह ताला ने आपको अता कर दिया है, अगर हम उसी को काफ़ी समझें, अगर हम ये कहें कि जो अल्लाह ने दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह, इसी पे अल्लाह का शुक्र है कि उस रब ने हमें इतना काबिल समझा कि हमें इतना अता कर दिया है, तो उसके बाद हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, हम किसी और चीज़ की तरफ नहीं देखते, हमें किसी और चीज़ की हाजत नहीं रहती। लेकिन अगर हम ये सोचें कि मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, फ़लाँ के घर में ये चीज़ है, मेरे पास तो नहीं है, तो क्या होगा, हम पाई पाई के मोहताज हो जाएंगे। हमारे पास जो अपनी इनकम होगी हमें वो बहुत कम लगने लग जाएगी, हमें उस इनकम में गुजारा करना मुश्किल लगने लग जाएगा, हमारी ख्वाहिशात बढ़ती जाएंगी। जब इंसान की ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं तो इंसान जब अपने नफ्स के काबू में आ जाता है तो फिर उसके पास कोई चीज़ नहीं रहती सिवाय मायूसी के। तो इंसान जो है वो मायूसी की तरफ चल पड़ता है, और मायूसी तो वैसे भी कुफर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए बंदे मेरे से मायूस ना हो, मैं रब हूँ, मैं अता करूँगा। मायूसी जो है वो वैसे ही कुफर है, गुनाह है। जब आप मायूस हो जाते हैं तो फिर आप गुनाह की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद है और जो अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह पाक उसे दोगुना ज़्यादा से नवाजता है। यानी कि अगर आपने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, आपने अल्लाह की राह में 1 रुपया भी खर्च किया, तो वो रब की पाक ज़ात आपको 2 गुना ज़्यादा से नवाजेगी। आप अल्लाह की राह में अपना पैसा, माल, दौलत अगर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो वो रब्बे जुलजना हमें 2 गुना ज़्यादा से नवाजता है। वो हमें अपने ख़जानों से माला माल कर देता है, वो हमें दुनिया में और आखिरत दोनों में कामयाब करता है। और ये हमारे रब का हमसे वादा है कि बेशक तू मेरी राह पे खर्च कर
मैं तुझे दो गुना ज़्यादा नवाजूंगा। थैंक यू।